श्री भगवान ने कहते हैं अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता में कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन जितना भी जन्म मेरा होता है, अवतार होता है, सबका हमको स्मरण है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या होगा, सब मेरे द्वारा होता है, सब मैं जानता हूँ। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे कितना जन्म हो चुका है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, अदे तमाचायो तमानादिमानंतरूपमादं पुरा पुरुषं नवायो वनं च वेदेषु दुर्लभ आत्मा भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वितीय, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वह आदि पुरातन तथा नित्य नयौवन युक्त रहते हैं। नय यौवन यानी उनकी आयु जो होती है युवावस्था की ज्यादा रहती है भगवान की। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि न यौवन युक्त रहते हैं। भगवान की कभी आयु जो है कि वृद्धावस्था नहीं होता। शास्त्रों में भी बतलाया गया, ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है कि जो भगवान की आयु होती है, जो शरीर होता है, वृद्धावस्था कभी नहीं आता। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, ये लोग को क्या बोला जाए, क्या समझाया जाए लोग को। जो लोग गलत कर रहे हैं और भौतिक स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, वही लोग जो है कि ऐसे ऐसे लोगों को चुनते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। भगवान की कभी वृद्धावस्था नहीं आती। भगवान का जो है कि बाल अवस्था से युवावस्था तक भगवान जाते हैं, बस वहीं पर रुक जाते हैं। जितना भी भगवान का अवतार हुआ है, कभी वृद्धावस्था नहीं होता। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी नित्य नव यौवन पुरुष युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो अनेक दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। जो भक्त होते हैं जो भगवान का, उनका हमेशा दर्शन भगवान से होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी यह कहा गया है, रामादि मूर्ति सकला नियमेन दिष्टं नानावतारम करोता भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं संभवता प्रमापुमानायो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थिर रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थिर रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं। कृष्ण नाम से विख्यात है गोलोक धाम में। और भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से 3 पुरुष अवतार विस्तार किए, कौनोसाई विष्णु, द्विसाई विष्णु, गोसाई विष्णु। इन 3 विष्णुओं से करोड़ों ब्रह्मांड बनता है, करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय होता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड भौतिक जगत जो है कि 3 विष्णुओं से चलता है। ये 3 विष्णु भगवान कृष्ण अपने शरीर से विस्तार किए हैं, 3 पुरुष अवतार। तो वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अनेक अवतार उनका होता है, अनेक रूप है भगवान का, अनेक अवतार इस धरती पर। राम, कृष्ण जो है कि नरसिंह, अनेक अवतार होते हैं, लेकिन वो कौन है? कृष्ण है। मेन मूल्य क्या है? कृष्ण है। कृष्ण से ही पूरा ब्रह्मांड बनता है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं स्वयं
मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थिर रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं धरती पर। जो अपि शत्रवयात्मा भूतानामीश्वरो अपि असनः प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय संभावामयात्मा माययाम्। यद्यपि मैं अनजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान बोल रहे हैं यद्यपि मैं अनजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आद्य दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं अनजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ राधे, समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आद्य दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। कौन बोला? भगवान कृष्ण बोल रहा है कि मैं पूरा ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं अनजन्मा तथा विनाशी हूं, फिर भी हर युग में जो है कि मैं अवतरित लेता हूं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। हाँ, और वही जो है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बतला रहा है कि भगवान की कभी जो आयु जो है जो वृद्धावस्था नहीं होता, भगवान युवावस्था में रहते हैं। मैं उन पुरुष को, उन गोविंद को पूजा करता हूं जो राम नरसिंह कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। और मेन मूल्य कौन है? कृष्ण है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बनता है। पुरुष अवतार, अंश अवतार, सद्वेश अवतार, जितना भी अवतार होता है कहां से? भगवान कृष्ण द्वारा होता है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बतला रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं अनजन्मा तथा विनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आद्य दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। फिर भगवान बोल रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभयुत्थान धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म को प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। क्यों? क्योंकि अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए मैं अवतरित लेता हूं। तो ये जो अधर्म कैसे फैलता है? जो भगवान के तीन गुण है, देवी ऐसा गुरुमयी मामा माया दूरतिया मामया प्रपंच में प्रकृति के तीन गुण वाली मेरी देवी शक्तियां तमो सतो रजो। जो व्यक्ति तमो रजोगुण में ज्यादा रहते हैं तो अधर्म फैलता है, और जब अधर्म फैलता है तो भगवान जो है कि अवतरित लेते हैं और अधर्मियों को नाश करके जो है कि धर्म को प्रचार करते हैं, धर्म को बढ़ाते हैं। पत्रीरा परित्राणाय साधूनामा विनाशाय च दुष्कृतामा धर्म संस्थापना अर्थार्य संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों को विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट लेता हूं। भगवान वो कृष्ण बोल रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों राक्षसों को विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। भगवान जो है कि हर युग में जो है कि भगवान अवतार लेते हैं धर्म को स्थापना करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए। तो हर युग में जो है कि भगवान जो है कि अवतरित लेते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, हम लोग को 14 मनवंतर होता है, 1000 युग मिलेगा। तो भगवान का ब्रह्मा का एक दिन होगा, तो 1000 युग में भगवान उतना बड़ा अवतार लेते हैं। जब जब सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में भगवान जो है अवतरित लेते हैं अधर्म को हटाने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए। जैसे हम लोग जो है कि जो व्यक्ति शास्त्र भी नहीं पढ़ता, फिर भी हम लोग वीडियो में, टीवी में हम लोग देखते हैं कि राक्षसों को वध करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं। तो हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो ब्रह्मा के जो एक दिन होता है, हम लोग के 1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन होता है।
वो भगवान उतना बार अवतार लेते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में कई 1000 भगवान 1000 बार जो है कि अवतार लेते हैं। जन्म कर्म चा में दिव्य में वायो वेदी तत्वतः तयक्तवादे हम पूर्वजन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, जो हमको जानता है कि मैं कौन हूं, जो व्यक्ति अगर ये समझ जाता है कि कृष्ण कौन है तो कुछ जानने का रह ही नहीं जा सकता, रह जाता, क्योंकि सत्य मालूम चल जाता है कि हाँ कृष्ण कौन है, तो उनके शरण में वो व्यक्ति चला जाता है। और भगवान बोल रहे हैं कि जो हमको समझ लेता है मेरे शरण में आ जाता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक जगत में संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो मेरी भक्ति करता है, जो हमको समझ लेता है, पुनः इस धरती पर जन्म नहीं लेता है और अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है जहां से कभी जन्म मरण का चक्कर ना काटना हो। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में कि जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को समझ जाता है वो मेरी भक्ति करते हुए मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। इसको भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता, फिर ये जो दुखमय जीवन है संसारी, इसमें वो कभी नहीं आता। ये जो भौतिक जगत है, जितना भी ब्रह्मांड है, सब दुखों का घर है, सबको जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है, कोई यहाँ का अविनाशी नहीं है। फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं और वही गलतियां करते हैं कि फिर से बार बार जन्म मरण का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो हमको समझ लेता है वो कभी जन्म मरण का चक्कर नहीं काटता, वो धाम को प्राप्त होता है, मेरा दिव्य धाम सनातन धाम जहां से कभी जीव वापस नहीं आता, उस धाम को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान अर्जुन को बोल रहा है। इसमें बतलाया जा रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहा है कि पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्तयापि अस्तरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन को स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है। भगवान का शास्त्रों में बहुत प्रमाण है, भगवान कृष्ण के बारे में बतलाया गया, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तभी जानेंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। अनेकों शास्त्र में भगवान कृष्ण के बारे में बतलाया। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उन कृष्ण को पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बनता है, करोड़ों ब्रह्मांड बनता है, अनेक अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी ने खुद अपने जो है कि मुंह से बोल रहे हैं, लिख रहे ब्रह्म संहिता में। वीता रागा भया क्रोधा मता मया मामा उपाश्रिता बहवः ज्ञाना तपसा भूता मता भावमा आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम का प्राप्त किया है। भगवान बोल रहे हैं कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर बहुत से व्यक्ति जो है कि मेरे धाम को प्राप्त कर लिया है। हाँ, और यदा मामा प्रपश्यन्ते तासस्तेव भजामयं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल
देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुभव करता है। भगवान बोले कि जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, अब भाव अलग अलग हो जाता है। किसी को पुत्र भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, कोई पिता के रूप में, कोई स्वामी के रूप में, अनेक भाव में भगवान जैसे भगवान को जो जो ग्रहण जैसे ग्रहण करते हैं, भक्ति करने के लिए स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे भगवान उनको फल देते हैं, फल की प्राप्ति कराते हैं। तो हमारी इच्छा है हम भगवान को पुत्र रूप में माने, या पति के रूप में माने, या स्वामी के रूप में माने, जिस भाव में माने, या भाई के या मित्र के रूप में, भगवान वैसे ही प्रेम भाव देते हैं जैसे जिस भाव में मेरी इच्छा है। कष्टः कर्म रामः सिद्धिमायजन्ते इह देवतासि प्रमः हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। भगवान बोला कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। इस संसार में जो लोग हैं वो देवताओं की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो देवताओं को शरण में जाकर सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक धन इकट्ठा करना चाहते हैं। मनुष्य को सकाम कर्म फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है फल वो शीघ्र ही प्राप्त होता है। भगवान बोला कि सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति देवताओं के शरण में जाते हैं और फल की इच्छा से उनकी अच्छा से पूजा पाठ करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक मेहनत करते हैं और उनको शीघ्र ही वो फल प्राप्त होता है। तो एक और करते हैं जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो लोग करते हैं देवताओं के शरण में जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कम बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं, लेकिन वो फल जो शीघ्र प्राप्त होता है वो सकाम कर्मों से किया हुआ फल शीघ्र ही प्राप्त होता है, लेकिन वो नश्वर होता है, मिट जाता है और सदा नहीं रहता है। चातुर्वर्ण्यं मया दुष्टा गुरा कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अभिमाम विद्याक्रातमभ्यम। प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्पष्ट हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनसे भी अव्यक्ता करता हूं। प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। भगवान गीता में स्वयं अपना मुंह से बोले कोई जन्म से क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। हर जीव के अंदर में 3 गुण तमो सतो रजो हावी है। तो गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। ये नहीं कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, जन्म से राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, कर्म से नहीं हूं, तो नहीं है। भगवान कर्म से बोले हैं, गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है, जन्म से नहीं। भगवान गीता में 4 अध्याय में 13वां श्लोक में बोल रहा है चातुर्वर्ण्यं मया दुष्टा गुरा कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अभिमाम विद्याक्रातम अभ्यम। कि मैं गुणों के हिसाब से जो जैसा कर्म करता वैसे वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। ये जन्म से नहीं। जन्म से तो आजकल जो हम लोग जो देख रहे हो तो देख ही रहा है, कहना क्या है, जन्म से नहीं कर्म से माना गया है कि कर्म से जो अगर शास्त्र का ज्ञान रखता हो, भगवान की भक्ति करता हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, वो ब्राह्मण से भी उच्च है। लेकिन जो ब्राह्मण अगर शास्त्र के ज्ञान नहीं रखता, भगवान की भक्ति नहीं करता और मांस मदिरा का सेवन करता, वो शूद्र से भी गिरा हुआ व्यक्ति है। तो एक गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। ये जन्म के हिसाब से नहीं। अगर कोई शूद्र है जन्म से, कर्म से महान है, तो गुरु का योग है। वो भगवान का अगर वो भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान राम की भक्ति करता है, राधा की भक्ति करता है, तो गुरु का योग है, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। शुद्ध गोस्वामी छोटे जात के थे, लेकिन
निमिषारण्य वन में जो है कि 84,000 ऋषियों को कथा, भगवत कथा सुनाए थे। तो कर्म से महान होता है, कोई जन्म से महान नहीं होता। कर्म मेन कर्म होता है, मेन कर्म अगर अच्छा है तो आप क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, अगर अच्छा कर्म नहीं है तो आप शूद्र हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है, मैं ही इसको बनाया हूं, कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। फिर भगवान बोल रहे हैं न मामा कर्मारे लिपंदी न मे कर्म फले स्प्रिया इति मामायो अभिजान्ति कर्म विनम सवदयते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भगवान बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान को छोड़ के इस ब्रह्मांड में जितना भी जीव है कोई ना कोई कमी है, लेकिन भगवान के अंदर कोई कमियां नहीं है। भगवान सर्वदा व्याप्त है, भगवान ये सब कर्म से विरक्त है। भगवान कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं बनते, क्योंकि उनके बस में कर्म है, कर्म के बस में भगवान नहीं है। और ये जो व्यक्ति ऐसा जानता है भगवान के बारे में, वो भी कर्म के बंधन में नहीं बनते और कर्म करते हुए भगवान के धाम को प्राप्ति भी कर लेते हैं, कर्म के बंधन में बनते भी नहीं है। तो कर्म कैसे भक्त लोग करते हैं, भगवान बतला रहे हैं इसके बारे में कि मेरे जो भक्त होते हैं कोई भी कर्म करते हैं तो हमको समर्पण करके करते हैं और मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, उस कर्म के बंधन में नहीं बनते। फिर भगवान बोला यज्ञं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिवा कुरु कमेवास्तस्मात्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। उनके पद चिन्हों पर तुम भी चलो। जो मुक्त आत्माओं ने मेरे बात माने, मेरी भक्ति करके मेरे हिसाब से चले, मेरे धाम को प्राप्त करनी है, तुम भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलो, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कीमा कर्मा कीम कर्मेति कभ्यो अभ्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुच्यते अभृता भात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करके मैं बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो वह मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान इसमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब जानना जरूरी है। कर्म अकर्म विकर्म, ये कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और सकाम कर्म क्या होता है, ये सब कर्म जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर नहीं भी जानता है और भगवान की भक्ति करता है तो उसको ये सब जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है वो सब भगवान को ही उसमें देखता है। हर कर्म में भगवान को देखता है, तो उस कर्म के बंधन में से वो नहीं बनेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानते हैं, वो भी अकर्म विकर्म कर्म को देखते हुए वैसा वो कर्म करते हैं कि वो कर्म के बंधन में वो भी नहीं बनते हैं। लेकिन जो ये दोनों से अलग है, संसारी के लोग, उनको मालूम नहीं है कर्म क्या विकर्म क्या है। हर कर्म में भगवान को भी नहीं देखते वो लोग, केवल अपने स्वार्थ के लिए वो लोग कर्म करते हैं कि मेरा है, अपना समझ कर कर्म करते हैं कि मेरा है और दूसरा का नहीं है, और उसी में वो लोग बंध जाते हैं। अब बार बार जन्म का चक्कर लगा रहता है। भगवान बोल रहे हैं कर्मरो आपि बोधव्यम बोधयम च विकर्म कर्म बुद्धिया गहना कर्मरो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः
मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या और अकर्म क्या है। ये सब गुरु के पास जाएंगे तो पूरा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। जब गुरु के पास जाते हैं तो बतलाएंगे कर्म विकर्म और सकर्म कर्म सब क्या है। इसके लिए गुरु के पास जाना बहुत अनिवार्य है। गुरु के पास जाएंगे तभी भगवान को प्राप्ति मिलेगी, हमको भगवान की भक्ति मिलेगी। कर्मणा कर्मयापासयद कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त कृस्त्र कर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में कर्म अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ना, तो कोई भी कर्म करे, कोई भी कर्म करे अपने परिवार के लिए, उसमें जो है कि सकाम कर्म को देखते हुए उसमें अकर्म देखता है, विकर्म देखता है, उसमें भगवान की हर जो है कि लीला हर चीज के बारे में वो सब देखता है। वो जानता है कि जो हम कर रहे हैं ये नश्वर है, मिट जाएगा, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और वो भगवान को समर्पण करके वो कर्म को जो है भगवान को समर्पण करके करता है। हे प्रभु ये आप ही की संपत्ति है, ये तो हम एक जो आप हमको रोल निभाने के लिए दिए हैं वो रोल हम निभा रहे हैं। ये सब आप ही की संपत्ति है। और निस्वार्थ भाव से भक्त जो है कि कर्म करता है और भगवान को देखता है उसमें, और कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं बंधता। यस्या सर्वे समारम्भा कामा संकल्पवर्जिता ज्ञान अगृहा दत्त कर्मारामा तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्व ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे कर्ता कहते हैं जिससे पूरे ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर दिया हो। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, जो व्यक्ति अपने कोई भी कर्म करता है उसमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहता है, उससे परे होकर कर्म करता है। जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो हम लोग उसमें जो है कि फल की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं कि मेरा ये मिल जाए, मेहनत कर रहा है मिल जाए मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए अपने इंद्रियों को भस्म करके उस फल को आसक्त होकर जो है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, मिले तो भी ठीक है ना मिले तो भी ठीक है, भगवान की जो है कि जैसा आज्ञा दी वैसा हम कर रहे हैं, वो रोल निभा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो, इंद्रिया तृप्ति की कामना से रहित हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रयास कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो इंद्रिया तृप्ति की कामना से रहित हो, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूरे ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म साफ कर दिया है। वो ज्ञानी है जो अपने कर्म फल को जो है कि भस्म कर दिया है, अग्नि में भस्म कर दिया फल की इच्छा को, लेकिन कर्म करता अपने कर्तव्य समझकर उसे साधु मानना चाहिए। कर्म फल आसक्तं नित्यः तृप्ता निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव कृष्णा करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों को व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, भगवान बोल रहे हैं वो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार की कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्म करेगा लेकिन कभी भी उस कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को जो है कि उस कर्म फल से रहित है, जो कर्म फल है उससे रहित कर दिया है अपने इंद्रियों को। अब कर्म करेंगे लेकिन उस कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि उसमें उसको कोई स्वार्थ है नहीं।
वो केवल कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। निराशे यथा चिता आत्मा तयक्तः सर्वे परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वनः न अप्रोति केलेव सम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। इसमें भगवान बोला है कि ऐसा जो ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यह दुष्टा लाभ संतुष्टा चंदा अधीता विमतसरा तम सम सीधो असितो चाकृतवापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो चंद से मुक्त है और जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थित आता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जो असफल सफल दोनों में एक समान रहता है, वो कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं बंधता। एक केवल भक्त लोग ही करते हैं, जो भगवान की जो भक्ति करते हैं वो ये सब जानते हैं, वही जो ऐसा करते हैं। कर्म सफल हो चाहे असफल हो, ये दोनों में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उनकी संपत्ति अगर गुम भी हो गई तो भी टेंशन नहीं, और संपत्ति बहुत मिल भी गई तो भी कोई टेंशन नहीं, ना कोई खुशी या ना दुखी, एक भाव से रहता है। ऐसा कर्म जो व्यक्ति करता है कर्म के बंधन में नहीं बंधता। गता संग्रस्या मुक्त्या ज्ञान अवसिता चेतसा यज्ञाय आचारता कर्म समग्रमा प्रवीलिता। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर है, उसे सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त है, यानी जो प्रकृति के जो गुण है उनसे आसक्त, उनसे विरक्त है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर है, दिव्य ज्ञान में जो दिव्य ज्ञान जिनको मालूम है भगवान के बारे में, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, कर्म के बंधन वो नहीं बनते। ब्रह्मा परम ब्रह्मा वे ब्रह्मा गुरु ब्रह्मादातम ब्रह्मा एवा तेना गंधव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, वो एक दिन शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपने जीवन में जो भी कर्म किया हुआ रहता है सब आध्यात्मिक रहता है। देवम एवा अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मा अग्रो अपरे यज्ञम यज्ञेना हवा उपजुते। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ लोग जो है कि जो योगी विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा देवताओं की भली भांति से पूजा करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं पर ब्रह्मा में रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पर ब्रह्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही पर ब्रह्म है, जिनकी कोई रूप नहीं है, और भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यं संयमाग्रिषु जुह्यति शब्दादीनि उपसायान्य इंद्रिया गिरिषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो दूसरे लोग निमित्त गृहस्थ इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं।
सर्वारेन्द्रिय कर्मारे प्राणकर्मणि चापरे आत्मसंयोगो ज्योति ज्ञान दीपित। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु को कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो अपने आत्मा को साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को भस्म करते हैं, मन को भस्म करते हैं, तो होता है आत्मा को उद्धार। नहीं तो अगर जब तक हम लोग अपना आत्मा को उद्धार करना है तब तक मन को भस्म करना पड़ेगा, इंद्रियों को भस्म करना पड़ेगा। इंद्रियों को भस्म करने के लिए भगवान का नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, तब हमारी इंद्रियां भस्म होगी, नहीं तो असंभव है। द्रव्यम यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वबाधाय ज्ञान यज्ञ च यत्यः सविता व्रता। राधे। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति के करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के लोग जो है कि वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भगवान बोल रहा है कि अनेक प्रकार की जिनकी जो इच्छा, जो गुण के हिसाब से वो इच्छा करे वैसा वो करते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए सांस को रोक के रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने के अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। बहुत जो महात्मा लोग हैं अपने प्राण को अपान में, अपान को प्राण में रोककर सांस को रोक लेते हैं और ध्यान करते हैं। ऐसा कलयुग में कम मिलेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर में ज्यादा ऐसे ऐसे महात्मा थे जो अपने प्राण को, अपने सांस को रोक कर जो है कि भगवान को ध्यान करते थे। सर्वे अपि ते यज्ञविताः यज्ञ क्षपते कल्मषा यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजा यान्ति ब्रह्मा सनातना। यह सभी यज्ञ करने वाले योगों के अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोकस्ते यज्ञ कीर्तन्यः कृतस्य मह। हे गुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। भगवान बोला कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकते हो तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकते हैं। अगर जो व्यक्ति इस जन्म में यज्ञ नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो सुखी नहीं रह सकता इस इंसान की योनि में, तो अगला जन्म में कैसे हो सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है यज्ञ करना, भगवान की भक्ति करना। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं भगवान से का जो प्रेम प्राप्त हो जाती है, तो यही इसी जन्म में आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होती है और भगवान धाम को भी प्राप्त हो जाती है शरीर छोड़ने के बाद। बहुत लोग जो होते हैं अपने जीवन में जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है जो हमारा टक्कर दे सके। कुछ लोग जो है कि भक्तों को जो है कि ऐसा ऐसा बात बोलते हैं जिससे बहुत तकलीफ होती है और अपने मन के द्वारा जो इनकी इच्छा करता है वो बोलते हैं वो लोग। लेकिन वही व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो उसकी सब ताकत, सब बुद्धि, सब जो उसकी अहंकार है सब चूर चूर हो जाता है। वो चाहते हुए भी नहीं उठ पाता है। वो चाहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, फिर भी उसके बस में नहीं रहता। वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि सत्य क्या है और माया में फंसकर जो है कि अनेक अनेक कर्म करता है। आज जब बीमार पड़ जाता तो उसी का शरीर उसी का काम नहीं आता। ऐसे लोगों को निपट मूर्ख बतलाया गया है शास्त्र में
कि जो अपने शरीर के बारे में नहीं जानता, जो भगवान के बारे में नहीं जानता, जो जीवों के बारे में नहीं जानता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा कर्म करूं, कैसा कर्म ना करूं, क्या भगवान आदेश क्या शास्त्रों में दिए हैं, जो ऐसा नहीं जानता, नहीं करता, ऐसा लोग राक्षसी बुद्धि का लोग होते हैं। अंतकरण में जो है कि वही हाल होती है जो जानवरों का होता है। लास्ट में मरना तो सबको है, लेकिन तकलीफ तो सबको होती है, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं और जो भगवान के भक्ति नहीं करता है, दोनों तो मरते हैं, दोनों को मरना है, एक दिन शरीर को छोड़ना है। लेकिन अगर एक बिल्ली जो है कि चूहा को जब पकड़ती है तो चूहा मर जाता है, और वही बिल्ली अब उसी मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है तो कुछ नहीं होता है। वैसे जो भगवान के जो भक्त होते हैं जब शरीर को त्यागते हैं तो उनको वो तकलीफ नहीं होती है जो संसारिक लोग होते हैं। वो आनंद में अपने शरीर को छोड़ते हैं, आनंद में राधा कृष्ण नाम ध्यान करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर नश्वर है और वो आनंद में रहते हैं कि हम अब इस शरीर को छोड़ रहे हैं, अब जो है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान के पास चले जाएंगे, अब कभी इस भौतिक जगत में नहीं आना होगा हमको। तो सत्य जानते हो तो आनंद मिलता है, मरने में भी आनंद है उन लोग को। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो चिल्लाते हैं, तड़पते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, और क्रोध में उल्टा सीधा भी बोलते हैं। कितना तकलीफ होती है, 10,000 बिच्छू को डंक मारने के बराबर वो दर्द होता है जब जीव मरता है। ऐसे लोगों को शास्त्र निपट मूर्ख राक्षस बुद्धि बतलाया है कि जो अपने शरीर के बारे में, भगवान के बारे में, एक जगत के बारे में नहीं जानता, जो है कि भगवान कृष्ण के अलावा जो है कि कलयुग में अनेक प्रकार के जो लोग हैं, अनेक मजहब में जाकर अनेक भगवान बना रहे हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। ये कलयुग का प्रभाव है उन लोग के ऊपर। आज सबसे ज्यादा दुर्गति होती है उन लोगों की, मरने के बाद अनेक योनियों में जाते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोल रहा है कि मेरे अलावा ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो आत्मा को उद्धार कर दे। मेरे अलावा ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्तियां नहीं है कि जो आत्मा को उद्धार कर दे। फिर भी लोग जो है कि अनेक मजहब में जाकर अनेक उपाय करते हैं और मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, बोलते हैं इसमें सब फ्री है। इसमें दोनों फायदा है, इसमें पूजा पाठ भी करेंगे और खाएंगे भी, दोनों इसमें रुकावट नहीं है। हाँ, और उसमें लोग कलयुग के प्रभाव से समय के हिसाब से लोग उसमें ज्यादा जाते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है, जो जानकार है, जो ज्ञानी है, वो समझ जाता है कि सत्य किसमें है, तो सनातन में आकर जो है कि भगवान की भक्ति करते हुए आत्मा को उद्धार कर लेता है। कलयुग में आत्मा को उद्धार करने के लिए कई मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा